साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है तथा भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के श्रोतागण स्वस्थ रहें, सानंद रहें और लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहे। साथियों, आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने मिथुन राशि का भविष्यफल लेकर 5 तारीख से 11 तारीख 2024 फरवरी माह की ये 5 से 11 तारीख के सप्ताह का भविष्यफल आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। इस सप्ताह में आप कैसे रहेंगे, आपका लाइफ कैरियर, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका व्यापार, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका लव लाइफ, सभी कुछ कैसा रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो साथियों, इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है और ये ग्रह गोचर के आधार पर है। नवग्रह जैसा कि जन्म से लेकर जन्म कुंडली में होते हैं और आज की स्थिति दोनों का कंक्लूजन करके मिलाकर तब पक्की भविष्यवाणी हो सकती है। साथियों, अक्सर लोग कहते हैं कि आचार्य जी, जैसा आप बता रहे हैं वैसा हो रहा है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। कारण क्या है? एक ही राशि के सब लोग हैं, फिर भी कुछ का सही हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है। ये आप वैसे भी जानकारी कर सकते हैं कि कुछ मिथुन राशि के उच्च पदों पर हैं और कुछ निम्न पदों पर भी नहीं हैं। तो इसका क्या है? यानी अंतर है। राशि एक है मिथुन, लगन मिथुन है, फिर भी अंतर है, क्योंकि सही पता ही नहीं है कि जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की दशा कैसी है। साथियों, अगर आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह से लेनी है तो अपनी जन्म कुंडली की जांच अवश्य करा लें, फिर पक्की जानकारी मिलेगी। साथियों, ये सामूहिक जानकारी है, नाम राशि के आधार पर है, चंद्र राशि के आधार पर है। इससे सामूहिक जानकारी मिलेगी। साथियों, एकदम किसी पर आक्षेप लगा देना सही नहीं है। जैसा कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मिथुन राशि का कुछ नहीं हो रहा है, ये पूरा गलत है, क्योंकि मिथुन राशि का बहुत कुछ हो रहा है। समय बदल चुका है। हाँ, उन्हीं का नहीं हो रहा है जो लोग या तो नेगेटिव हैं या कर्म नहीं करना चाहते या उनकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह पीड़ित अवस्था में है। तो इसके लिए अपना देख लें, विचार कर लें। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि नेगेटिविटी से कुछ नहीं मिलेगा। पॉजिटिव रहे, हमेशा कर्म पथ पर डटे रहें और पॉजिटिव बने रहें, सफलता निश्चित चरण चूमेगी। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि इस सप्ताह में आपका हेल्थ यानी तंदुरुस्ती कैसी रहने वाली है। तो पहले भी मैं बताता था, अब भी कह रहा हूँ कि बिना हेल्थ के कुछ नहीं किया जा सकता। जब तक आप स्वस्थ नहीं हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तब तक मस्तिष्क भी अच्छा नहीं है, स्वस्थ नहीं है। और तन और मन दोनों अस्वस्थ हैं तो कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। इसलिए तन और मन का स्वस्थ होना प्रोग्रेस के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। साथियों, स्वास्थ्य को देखें
तो स्वास्थ्य का थोड़ा इस सप्ताह में ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बीमार ना हो, सब बीमार होते हैं, सब ठीक होते हैं, शरीर का धर्म ही ऐसा है। तो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य सही रहेगा। ध्यान रखना ज़रूरी है बहरहाल, क्योंकि छोटी मोटी बीमारियां, सर्दी जुकाम वगैरह ये सब चलते रहते हैं। तो आप फिट रहेंगे तो प्रोग्रेसिव रहेंगे। साथियों, आगे चर्चा करते हैं कि आपके जीवन में धन की स्थिति इस सप्ताह में कैसी रहने वाली है। साथियों, शुरुआत ये हफ्ता थोड़ा नरम रहेगा, मिड भाग अच्छा रहेगा, लास्ट भाग भी बीच वाले भाग से ज़्यादा अच्छा नहीं है। कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह धन के लिए पिछले सप्ताह से अच्छा जाने वाला है। हालांकि मैंने पिछले सप्ताह में भी कहा था कि धन की स्थिति अच्छी रहेगी, तो उससे अच्छी इस सप्ताह में रहेगी। साथियों, मैं जो बात कह रहा हूँ वो सब ग्रह गोचर के आधार पर कह रहा हूँ। अंतर सिर्फ इतना है कि अन्य लोग कहते हैं कि मंगल की दिशा यहाँ पर है, बुध यहाँ पर बैठे हैं और केतु यहाँ पर बैठे हैं। मतलब इस चीज़ में मैं आपको फंसाना नहीं चाहता, बहकाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसमें बेकार का समय जाता है। सीधी सीधी बात मैं करता हूँ और सीधी सीधी बता रहा हूँ आपको। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि व्यापार धंधे आपके कैसे चलेंगे इस सप्ताह में। साथियों, व्यापार की देखें तो थोड़ा अगर माइंड से काम लिया, थोड़ा मेहनत कर ली, तो व्यापार धंधे अच्छे चलने वाले दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ कि बगैर मेहनत के कुछ नहीं है। बगैर मेहनत करने वालों को उतना ही मिलता है, जो भाग्य के सहारे बैठे हैं उनको उतना ही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। तो एक तो ये ज्योतिष रही, दूसरे आपका कर्म रहा। कर्म ज़रूर करते रहें और नेगेटिव न रहें। ये सफलता के दो हमारे सूत्र हैं। पॉजिटिव रहें और मेहनत करते रहें। सफलता निश्चित मिलेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कोई समय ख़राब आ जाता है, लेकिन हर समय थोड़ी ख़राब रहता है। ख़राब के भरोसे हम बैठे रहें और अपना कर्म करना बंद कर दें तो ख़राब ही रहेगा, अच्छा आएगा ही नहीं। ख़राब समय में भी अच्छे कर्म करते रहें। जैसे कि अभी मौसम ख़राब चल रहा है, इस ख़राब मौसम में जो लोग बेड पर बैठे हैं उन्हें क्या मिलेगा। जो लोग चल रहे हैं इस कठिन मौसम में भी काम में लगे हुए हैं, उनको क्यों नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और जो लोग बैठे बैठे भाग्य को कोस रहे हैं वो तो कोसते ही रहेंगे। तो साथियों, कर्म अवश्य करते रहें, फल निश्चित मिलेगा। समय आपका अब खराब नहीं रहा है कुल मिला के। साथियों, कुछ लोग कमेंट करते हैं या वैसे भी व्हाट्सएप द्वारा, फ़ोन द्वारा बताते हैं कि आचार्य जी अब तो मैं ज़िंदगी से निराश हो गया हूँ। तो ज़िंदगी से निराश नहीं होना है। ज़िंदगी इसलिए थोड़ी मिली है कि निराश हो। ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, निराश के लिए नहीं मिली है। मेहनत करिए, कर्म करिए, कहाँ तक फल नहीं मिलेगा। परमात्मा सबके लिए है, ऐसी बात नहीं है। जो लोग बढ़िया कमा रहे हैं, बढ़िया गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनको भी वही परमात्मा देता है जिसको सब देते हैं, आपको भी वही देगा। ऐसा अटल विश्वास रखें दिल में। लेकिन
कर्म के साथ, मेहनत के साथ। साथियों, आगे चर्चा करते हैं कि शिक्षा के बारे में। शिक्षा के लिए जो बच्चे अब तक कुछ मन स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी, उनके लिए भी समय उत्तम है। पढ़ाई में मन लगेगा और कंपटीशन क्वालिफाई करेंगे। आपको जो संतान के बारे में चिंता रही थी, वो चिंता अब दूर होती दिखाई दे रही है। साथियों, जो लोग सिंगल हैं, थोड़ी दाम्पत्य के जीवन में के बारे में चर्चा करते हैं कि जो लोग सिंगल हैं उनके विवाह के बहुत शुभ योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और लव लाइफ में हैं तो लव अफेयर्स अरेंज मैरिज में चेंज हो सकते हैं, उनके साथ शादी हो सकती है। लव लाइफ पहले से अच्छा चलेगा, सुधार आएगा। साथियों, दाम्पत्य जीवन में जो अब तक विचार नहीं मिले या गृह क्लेश रहे, वो अब आपको सपोर्ट करेंगे और उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। मित्रों से काफ़ी आपको सहयोग मिलेगा। कहीं से कोई ऐसा पुरुष मिलने वाला है, ऐसा आदमी मिलने वाला है जो आपके लिए कुछ अच्छा संदेश लेकर आ रहा है। पैसों की समस्या धीरे धीरे अब दूर होगी। सबसे जटिल समस्या आदमी के हर एक के लिए, प्रत्येक के लिए पैसे की होती है। अगर पैसा भरपूर है तो वो संतुष्ट है, खुश है। लेकिन साथियों, ज़्यादा पैसे में भी सुख नहीं है। हाँ, इतना मिले जिससे परिवार का भरण पोषण होता रहे और हमारी आम आवश्यकताएं पूर्ण होती रहें। तो साथियों, ये सब आपका अब सही सलामत होता दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति ऐसी बनने वाली है जिससे आपकी चिंताएं दूर होंगी। नौकरी के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उनको निश्चित ही जॉब मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। कुछ तो करना चाहिए। ये नहीं कि सरकारी के लिए बैठे रहें तो आर्थिक तंगी से जूझते रहें। सरकारी नहीं है तब तक आप प्राइवेट करें और सरकारी के लिए अपना ट्राई करते रहें। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत कुछ खुशियाँ लेकर आ रहा है। गुरु से लाभ मिलेगा, गुरु की स्थिति अच्छी है और गोचर के आधार पर 5, 7, 8, 10 तारीखें विशेष शुभ हैं। इनमें आप कोई भी अच्छा काम शुरू कर सकते हैं। आपके और किसी जो सोचा हुआ कार्य है उससे बनने की भी संभावनाएं बहुत कुछ दिखाई दे रही हैं। साथियों, आपकी प्रोग्रेस देख के लोग निश्चित जलेंगे। उनके चक्कर में ना पड़ें, ना उनसे उलझें। अपना रास्ते पर चलते जाएं, सफलता चरण चूमेगी। राहु और गुरु की युति बहुत अच्छी है और ये आपके लिए बहुत कुछ खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। कुल मिला के ये सप्ताह अच्छा जाने वाला है। आपको किसी विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है और ना ही आप किसी विशेष समस्या में उलझें। वाणी पर संयम रखें और भगवान में आस्था रखें, परमात्मा में। कर्म करते रहें, ये सफलता के सूत्र हैं। जैसे गणित का सवाल छोटे से सूत्र से हल हो जाता है, उसी तरह जीवन का भी एक ये व्याकरण है, सफलता के सूत्र हैं। इन पर चलते रहें
आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा और कर्म पथ पर डटे रहें। साथियों, चलते चलते मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं कराया है और कराना चाहते हैं तो पहले तो अपने किसी भी क्षेत्रीय विद्वान से कराएं। नहीं कोई है तो मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप द्वारा सब कुछ भेजकर, निश्चित फीस भेजकर मुझसे भी करा सकते हैं। साथियों, इष्ट आपका वैसे गणेश जी हैं और अपने जो इष्ट हों उनको नहीं भूलना है। सबसे पहले उनकी पूजा, उसके बाद अपने इष्ट राशि के इष्ट जो है गणेश जी हैं उनकी पूजा, और उसके बाद जो है मैं तो भगवान भोलेनाथ का दास हूँ और उनकी ही आराधना पूजा करता हूँ। तो इसलिए आपसे कहा करता हूँ कि भोलेनाथ दानी महादानी हैं, थोड़ी सी सेवा में प्रसन्न हो जाते हैं। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखते रहें। इससे लिखने वाले को भी लाभ है, बताने वाले को भी लाभ है और सुनने पढ़ने वाले को भी लाभ है। साथियों, आज इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।